जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज के इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर बड़े क्रूशियल से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज एसईओ की टाइप की तरफ आता है ना सीखने के लिए, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें किस कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहिए? क्या हमें एक कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहिए या हमें मल्टीपल कैटेगरीज़ के ऊपर काम करना चाहिए और सही तरीका कौन-सा है? सबसे पहली एडवाइस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूँगा, कभी भी आपने किसी के कहने पे किसी कैटेगरी के अंदर काम नहीं करना। देखो फर्ज करो मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त राइट नाउ की बात करें तो जंक रिमूवर के अंदर, ज्वेलरी के अंदर या स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर। फर्ज करें मैं इससे रिलेटेड गेस्ट पोस्टिंग के अंदर काम कर रहा हूँ या ऑटोमोटिव नीश आप लगा लें या सास नीश लगा लें। तो अभी ये नहीं है कि ये मेरे लिए वर्क कर रही है या मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा हूं तो ये आपके लिए भी वर्क करेंगी, ऐसा नहीं करना। देखिए अपनी रिसर्च जब तक आप किसी भी चीज से रिलेटेड ना कर ले तब तक आप किसी की बताई हुई बातों पे देखिए। आज हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है, इतने एआई टूल्स आ चुके हैं, इतनी ज्यादा चीजें हमारे पास, तो फिर भी हम किसी के ऊपर डिपेंड क्यों होते हैं। लेकिन हाँ, सबको सुने जरूर, लेकिन बात वो करें, काम वो करें जो आप जिसमें बेहतर है। देखो मुझे जंक रिमूवर से रिलेटेड या सास से रिलेटेड, ऑटोमोटिव से रिलेटेड क्लाइंट मिल रहे हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कैटेगरी वो अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर काम कर रहा हूं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि फैशन के अंदर आप ना जाएं, हेल्थ के अंदर ना जाएं, वो कैटेगरी वर्क नहीं करती, ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड ना आपको रिसर्च करनी है। गूगल ट्रेंड के बारे में ऑलरेडी मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बता चुका हूं कि अगर आप अब किसी नीश के बारे में जानना चाहते हैं कि सबसे बेस्ट नीश कौन सी है, तो आप गूगल ट्रेंड को यूज करें। उसमें 4 से 5 कैटेगरी जैसे हेल्थ, फैशन, ट्रैवल, होम इंप्रूवमेंट, रियल एस्टेट, इस तरह की कैटेगरी ऐड करें तो वो आपको बता देगा कि सबसे बेस्ट कैटेगरी या सबसे ज्यादा रिसर्चेस किसके ऊपर है, उसको आप जो है कंटिन्यू कर लें। लेकिन जहां तक ये क्वेश्चन है कि हम किसी के बताए हुए तरीकों पे काम करें या हम एक कैटेगरी पे काम करना चाहिए या 5-10 पे काम करना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आपको एज अ गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट एक कैटेगरी पे काम नहीं करना। उसकी रीजन क्या है? देखो जब आप किसी एक कैटेगरी पे काम करते हो ना, नो डाउट कि आपके माइंड में ये होगा कि हमें पहले एक्सपर्ट बनना है कैटेगरी का। भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि इसमें एक्सपर्ट बनना होता क्या है? जस्ट इसमें एक्सपर्टीज यही होती है ना कि आपने वेबसाइट्स निकालनी है क्वालिटी की, उनको आउटरीच करना और अच्छी प्राइस पे उनके साथ डील करनी है। जस्ट ये एक्सपर्टीज है। कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक कैटेगरी पे जाएं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एज अ न्यूबी हैं, चाहे तो आप 50 कैटेगरी पे काम कर सकते हैं। देखिए जितनी ज्यादा कैटेगरीज पे आप काम करेंगे, जितनी ज्यादा कैटेगरी का डाटा एडमन शीट्स आपके पास यूनिक होगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी हर कैटेगरी के अंदर क्लाइंट लेने की उतनी ज्यादा होगी। देखो फर्ज करो आप हेल्थ के अंदर जस्ट काम करते रहो, अब आपको क्या पता कि आपको हेल्थ के क्लाइंट मिलेंगे या नहीं। देखिए भाई इसमें एक्सपर्टीज जस्ट ये होती है कि आपने आउटरीच करना है, फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कम आप 5 कैटेगरी सिलेक्ट करें। अब कौन सी सिलेक्ट करनी है? अगर आपको किसी कैटेगरी के अंदर काम करना अच्छा लगता है वो पकड़े। भाई ट्रेंड काम हर एक कैटेगरी के अंदर मौजूद है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट है, वो आप गूगल ट्रेंड से चेक कर सकते हैं। अब कम से कम 5 कैटेगरी सिलेक्ट करें। 5 होगी ना, इसमें ये होगा कि आपके पास पांचों कैटेगरी के अंदर अपॉर्चुनिटी होगी क्लाइंट्स लेने की। और पांचों के अंदर अगर आप जस्ट 100 वेबसाइट भी कलेक्ट करते हैं अच्छी वाली, तो 500 वेबसाइट की शीट भी आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज और भी ऐड कर दूं, अगर आप एजेंसी के साथ काम करना चाहते हैं तो अगर तो भैया आपने एक कैटेगरी सिलेक्ट की है तो आप कभी भी एजेंसी के साथ काम नहीं कर सकते। एजेंसी के साथ काम करने के लिए आपके पास तकरीबन ओवरऑल कैटेगरी का डाटा होना चाहिए, क्योंकि इस चीज का हमें आइडिया नहीं है कि भाई जब जो सा वो काम करना है ना एजेंसी के साथ, तो एजेंसी ने किस क्लाइंट से रिलेटेड हमसे डाटा लेना है। वो ऐसा तो नहीं एजेंसी के साथ काम करे, एजेंसी के पास जस्ट हेल्थ के क्लाइंट है। भाई एजेंसी को चाहिए होता है मल्टीपल कैटेगरीज का डाटा, तो मल्टीपल कैटेगरीज का डाटा आपके पास होगा तो आप एजेंसी के साथ काम कर सकते, अदरवाइज आप एजेंसी के साथ अटैच नहीं हो सकते, काम नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी वीडियो थी, किसी की रिकमेंड सुने सबको, माने वो जो आपका दिल करता है, जो आपका पैशन है, जिसमें आपको जो सा वो बेहतर लगता है। हो सो जो मैं चीज बताना चाहता था वालों को समझ आई होगी। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह आपका वीर आपको खुद रिस्पॉन्स करेगा। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।